नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है परीक्षा वाणी प्रैक्टिस बुक सीरीज, जिसमें हम पूरी परीक्षा वाणी की प्रैक्टिस बुक को यहाँ पर कवर कर रहे हैं। उसके सिलेक्टेड एमसीक्यूज को यहाँ पर देख रहे हैं और केवल एमसीक्यूज को कवर नहीं कर रहे, इनके साथ जो आपके एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, जो आपकी थ्योरी है, उसको भी हम साथ साथ में कवर करते हुए चलते हैं। उत्तराखंड की हिस्ट्री के अभी तक हमने 14 पार्ट्स कवर कर लिए हैं। इन 14 पार्ट्स में हमने 700 एमसीक्यूज को, उत्तराखंड की हिस्ट्री से संबंधित विभिन्न काल के जो सारे एमसीक्यूज थे, मिक्स एमसीक्यूज को हमने इस सीरीज में पूरी डिटेल के साथ कवर किया। अगर आपने इन क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम हमारी हिस्ट्री की 15वीं क्लास को यहां पर कवर करेंगे और वहीं से आगे चलेंगे जहां पर लास्ट क्लास में छोड़ा था। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कार्तिकेयपुर राजवंश के निम्नलिखित किस राजा की पूजा आज भी न्याय के देवता के रूप में की जाती है? तो कुमाऊं में किस देवता को न्याय का देवता माना जाता है? आप जानते हैं गोलू देवता को माना जाता है। आपसे एक क्वेश्चन आया था पेपर में, गोलू देवता का उद्भव स्थल कौन सा है? तो इनका जो उद्भव स्थान है वो है चंपावत। ये आपको याद करना है, ठीक है। और इन्हीं गोलू देवता को ग्वाल देवता के नाम से, गोल देवता के नाम से और गोरिल देवता के नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मान्यता है कि ये जो कत्यूरी शासक थे, हाल राय उनके पुत्र थे, इन्हीं को कहा जाता है गोरिल देवता या ग्वाल देवता। कुमाऊं में न्याय के देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं, इनको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस चंद राजा ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था? देखिए, 1857 की क्रांति में चंद राजा की बात ये यहां पर कर रहा है। आप जानते हैं 1790 में कुमाऊं पर गोरखाओं का आक्रमण होता है। जो अंतिम चंद राजा था महेंद्र चंद, ये पराजित हो जाता है, ठीक है, और कुमाऊं में गोरखाओं का शासन स्थापित हो जाता है। इसके बाद इस वंश के साथ क्या हुआ, उसकी जानकारी आपको पूरी डिटेल में भगवान सिंह धामी जी की पुस्तक में दी गई है। इसमें बताया गया है कि जो महेंद्र चंद था और जो इसका चाचा था, यानी जो मोहन चंद का भाई था जिसका नाम था लाल सिंह गुसाई, इन दोनों के बीच में सत्ता का संघर्ष होता है, जिसमें महेंद्र चंद के जो वंशज थे, महेंद्र चंद इंक्लूडिंग अल्मोड़ा में शासन करने लगे थे। उसके बाद गोरखा यहां पर आते हैं और जो लाल सिंह था ये काशीपुर में शासन करता था, ठीक है। तो चंद वंश बेसिकली महेंद्र चंद के काल में दो शाखाओं में बट गया था। एक अल्मोड़ा शाखा जहां पर मूल चंद वंश चल रहा था, और एक आपका काशीपुर शाखा जहां पर लाल सिंह था। इसी लाल सिंह के पुत्र का नाम था गुमान सिंह। आप पढ़ते हैं गुमान सिंह कहां के राजा थे? काशीपुर के राजा थे। उनको इसी लाल सिंह का पुत्र बताया गया है, और उन्हीं गुमान सिंह के पुत्र का नाम था शिवराज सिंह, जो कि 1857 की क्रांति के समय काशीपुर शाखा के शासक थे। तो थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है, नए फैक्ट हैं, इनको भी साथ साथ में नोट डाउन करते हुए चले। अभी तक नहीं पूछा गया है इतना डिटेल में, अभी तक वो महेंद्र चंद पर ही आकर रुक जाता है। हो सकता है अगली बार इससे आगे वो चला जाए, ठीक है। तो राजा शिवराज सिंह को आपने याद करना, और कौन थे, कहां से आए, वो पूरी कहानी हमने यहां पर देखी। आगे इसे और डिटेल में क्लियर करेंगे। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ टिहरी नरेशों के नाम दिए हैं, दूसरी तरफ उनके कार्यकाल। मानवेंद्र शाह का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो 1946 से लेकर 1949 तक ये इनका कार्यकाल था, ठीक है। और फिर 1 अगस्त 1949 को टिहरी का विलय हो जाता है भारत में, और इसे संयुक्त प्रांत का 50वां जिला बना दिया जाता है। तो पहले का पहला आंसर है। कीर्ति शाह का जो शासन काल था वो 1886 से लेकर 1913 था, ये भी सही है। भवानी शाह की बात करें 1859 से लेकर 1871 तक, ये भी सही है। और सुदर्शन शाह 15 से लेकर के 1859 तक, यानी आपके क्रम में ये दिए हुए हैं, सारे आपस में मिलते हैं। 4 राजा हमने देख लिए, 2 राजा और बचते हैं टिहरी के, उनको भी कवर कर लेते हैं, हो सकता है उनके बारे में आ जाए। एक है आपके प्रताप शाह, इनका जो टाइम पीरियड था वो 1871 से लेकर 1886 तक था। और एक है आपके नरेंद्र शाह, इनका टाइम पीरियड 1913 से लेकर 46 तक था, ठीक है। टिहरी के ये 6 नरेश हैं, जिसमें पहले सुदर्शन शाह है, फिर भवानी शाह है, फिर आपके प्रताप शाह, कीर्ति शाह, नरेंद्र शाह और मानवेंद्र शाह, ठीक है। तो सही आंसर होगा सेकंड वाला, सही क्रम में लगे हुए हैं। चंद शासन के समय लिए जाने वाले करों में निम्न में से कौन सा कर भूमि कर नहीं था?
तो इनमें से कौन सा टैक्स है जो भूमि कर नहीं था? देखिए, भूमि कर चंद काल के जो प्रमुख हैं उसमें सबसे प्रमुख है सिद्धि। यह एक प्रकार का भूमि कर था। और एक और भूमि कर आपको याद करना है जिसका नाम है रकम। इसे मामला भी कहा जाता था और ये दोनों के दोनों नगद के रूप में लिए जाते थे। ठीक है, नगद राशि के रूप में वसूले जाने वाले कर भी कौन थे? सिद्धि तो बहुत बार पेपर में आया है, अब आपने दूसरा वाला भी याद करना है। इसके अलावा भूमि कर के रूप में ही फेमस था बैकर। बैकर क्या था? लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अनाज का वह हिस्सा जो आवश्यकता से अधिक है उसे राज दरबार में दे दिया जाता था कर के रूप में, उसे बैकर कहा जाता था। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों भूमि कर हैं। जूलिया क्या था? जूलिया नदी पुलों आदि पर लगता था, यानी ये जनहित के कार्यों के लिए लिया जाता था। तो यह जनहित वाला कर था, ये आपके भूमि कर थे। ठीक है, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। जनहित के लिए और कौन कौन से टैक्स हो जाएंगे चंद काल के? अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप कहेंगे जो सेना के लिए मांगा जाता था कटक कर, वो भी जनहित के लिए हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। कुली बेगार के लिए जो कर मांगा जाता था, खानी कपीणी जिसको कहते थे, वो भी जनहित कर माना जाता था। कार्तिकेयपुर राजवंश की दूसरी शाखा या परिवार निम्बर वंश से कौन संबंधित नहीं है? लास्ट वीडियो में हमने कार्तिकेयपुर राजाओं के तीनों जो प्रमुख परिवार हैं उनके राजाओं के नाम देखे थे। जो दूसरी शाखा है या दूसरा परिवार है, इस वंश का जो संस्थापक है वो निम्बर देव है। इस वंश से संबंधित राजा का नाम आपने बताना है। ठीक है, तीन राजा संबंधित नहीं है, क्वेश्चन में करेक्शन करना। इच्छट देव जो हैं ये तीसरे परिवार से आते हैं। देशट देव ये भी तीसरे परिवार से आते हैं। अनंतपाल देव आपके इस वंश में नहीं है। भूदेव इस वंश के दूसरे वंश के संबंधित हैं। तो नहीं यहां पर आपने राजा कौन सा संबंधित है वो बताना है। भूदेव इस वंश से संबंधित थे। ठीक है, निम्बर देव के परिवार में या इस वंश में कौन कौन आते हैं? सबसे पहले निम्बर देव, फिर इष्टगण, फिर ललित देव और फिर आपके भूदेव। ठीक है, नेक्स्ट है टिहरी रियासत के राजा नरेंद्र शाह के समय निम्न में से किसने मसूरी में चंद्रबल्लभ स्मारक दातव्य चिकित्सालय की स्थापना करी थी? तो मसूरी में चंद्रबल्लभ स्मारक चिकित्सालय किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो आप कहेंगे नरेंद्र शाह के शासनकाल में। कई बार राजा का नाम पूछ लेता है। यह मदद करी थी, इसको बनाने में योगदान दिया था घनानंद खंडूरी ने। घनानंद खंडूरी जी को उत्तराखंड का दानवीर कर्ण कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, ध्यान रखेंगे। जो बैरिस्टर मुकुंदी लाल थे, क्वेश्चन आता है उनको विदेश भेजने के लिए, पढ़ाई के लिए किसने योगदान दिया था? तो भी आप इन्हीं का नाम याद करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है टिहरी रियासत के राजा कीर्ति शाह की स्मृति में निम्न में से किसने उत्तरकाशी की कीर्ति संस्कृत पाठशाला और एक कन्या पाठशाला की स्थापना करी? तो उत्तरकाशी उस समय टिहरी रियासत का ही एक पार्ट था। टिहरी राजा जो थे कीर्ति शाह, इनकी स्मृति में ये पाठशाला का निर्माण करवाया था फिर से उत्तराखंड के दानवीर कर्ण घनानंद खंडूरी ने। ऑप्शन डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अस्कोट राज का संस्थापक निम्न में से कौन था? देखिए, अस्कोट राज का कौन था? जो कत्यूरी शासक थे, जो कत्यूरी राजा थे, ये कई सारी शाखाओं में बट गए थे। जैसे बैजनाथ शाखा में ये चले गए, अस्कोट में चले गए, डोटी में चले गए, पाली में चले गए। एक शाखा बनाई थी इन्होंने रजवार शाखा, वहां जाकर शासन करने लगे। इसी रजवार शाखा का एक सैनिक था रामू रजवार, जिसको कहा जाता है जिसने तीलू रौतेली की हत्या करी थी। तो वो भी एक कत्यूरी सैनिक था, इन्हीं की शाखाओं में से संबंधित था, रजवार शाखा से। इसी प्रकार एक शाखा है इनकी अस्कोट शाखा, इसका संस्थापक आपने बताना है। जो प्रमुख हैं ज्यादातर उन्हीं के आते हैं, बाकी आपसे नहीं पूछे जाते। जो अस्कोट शाखा थी, इस वंश का संस्थापक अभय देव को माना जाता है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि कार्तिकेयपुर राजाओं के बारे में ज्यादातर आपसे सुभिक्ष राज के बारे में पूछा जाता है, जो कार्तिकेयपुर जोशीमठ में अंतिम कत्यूरी राजा था, और फिर आपसे नरसिंह देव जो प्रथम राजा था जो बैजनाथ गया, उसके बारे में थोड़ा बहुत पूछा जाता है। बाकी उसके आगे का इतना डिटेल में नहीं आता, फिर भी उनकी शाखाओं को लेकर भी क्वेश्चन बन सकता है। अस्कोट में जो संस्थापक था वो अभय देव था। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से किस चंद राजा ने 1840 में काशीपुर में महल बनवाया और रुद्रपुर छोड़कर वहीं पर रहने लगा था? तो काशीपुर में महल का निर्माण किस चंद राजा ने करवाया? फिर से वही क्वेश्चन। अभी तक केवल 1790 तक हम चंद वंश के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन अब हो सकता है उसके बाद के क्वेश्चन आने लगे, जैसे मैंने आपको ऊपर कहा। काशीपुर में इनकी एक शाखा स्थापित हुई थी और यहां का जो राजा था वो कौन था? लाल सिंह। लाल सिंह के बेटे का नाम कौन था?
गुमान सिंह, इसके बेटे का नाम था। और इसी गुमान सिंह के बेटे का नाम था शिवराज सिंह। शिवराज सिंह जो गद्दी पर बैठता है यह 1836 में रहता है, ठीक है। 1857 की क्रांति में भी ये अंग्रेजों की मदद करता है, उस समय भी यही यहाँ का राजा था। 1840 में इसने काशीपुर में अपने लिए एक महल का निर्माण करवाया था और जो राजा पहले रुद्रपुर में बैठा करते थे वो काशीपुर में आकर रहने लगे, ठीक है। शिवराज सिंह इंपॉर्टेंट राजा है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है टिहरी राजा नरेंद्र शाह के द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में निम्नलिखित प्रयासों में कौन सा गलत है। नरेंद्र शाह ने चिकित्सा के क्षेत्र में कई सारे महत्वपूर्ण कार्य किए, इनमें से कौन सा वाला गलत है, चलिए देखते हैं। टिहरी, देवप्रयाग, उत्तरकाशी में पूर्व में स्थापित चिकित्सालयों में नए उपकरण इन्होंने लगवाए, तो पहला वाला बिंदु आपका सही है। 1925 में नरेंद्र नगर में हेली हॉस्पिटल की स्थापना इन्होंने करी, ये भी सही है। 1946 में देहरादून में एक आयुर्वेदिक कॉलेज इन्होंने खोला, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये नरेंद्र शाह से संबंधित नहीं है, ठीक है। थड़ियार, पुरोला में डिस्पेंसरी का इन्होंने निर्माण करवाया, ये वाला पॉइंट भी आपका सही है। तो केवल सेकंड वाला, थर्ड वाला जो पॉइंट है वो गलत है, बाकी सारे। अब ये क्वेश्चन इंडिविजुअल में आ सकते हैं आपसे, कहेगा 1925 में नरेंद्र नगर में हेली हॉस्पिटल किसने स्थापित किया, सीधा आप कहेंगे नरेंद्र शाह ने। नेक्स्ट है टिहरी रियासत के राजा नरेंद्र शाह के समय निम्न में से किसने 1916 में डोरी पैमाइश नाम से राज व्यवस्था की शुरुआत करी थी। अब देखिए, एक इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जूलिया पैमाइश की पद्धति जो थी वो किस पंवार राजा के काल में शुरू हुई। जूलिया पैमाइश जो थी वो प्रताप शाह के काल में शुरू होती है। यह है डोरी पैमाइश और इसकी शुरुआत किसके काल में हुई, नरेंद्र शाह के काल में, ठीक है, 1916 में। और किसने करवाई, तो इसका नाम याद करेंगे जोध सिंह नेगी, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नरेंद्र शाह के ही काल में आप जानते हैं टिहरी में जनगणना होती है। टिहरी की जो पहली जनगणना थी नरेंद्र शाह करवाते हैं 1921 में। क्वेश्चन आता है जनगणना का कार्य किसको दिया गया था, तो उस समय के जो डिप्टी कलेक्टर था टिहरी का, उनका नाम था उमा दत्त डंगवाल। तो थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है, अभी तक सिर्फ पूछा जाता है टिहरी में पहली जनगणना कब हुई, किसने करवाई। अब आएगा किसके द्वारा की गई, तब आप उमा दत्त डंगवाल का नाम याद करेंगे। और जूली पैमाइश के बारे में प्रताप शाह, डोरी पैमाइश के बारे में नरेंद्र शाह, और किसको चुना गया था, जोध सिंह नेगी को। निम्न में से किसकी मृत्यु के पश्चात चंद के अल्मोड़ा शाखा का अंत हो गया था। जैसे मैंने आपको कहा कि महेंद्र चंद के काल में चंदवंश दो शाखाओं में बट गया था, एक आपकी अल्मोड़ा शाखा और एक आपकी काशीपुर शाखा। अल्मोड़ा शाखा में महेंद्र चंद शासन करने लगा और इधर आपका लाल सिंह शासन करने लगा। गोरखा आ गए, महेंद्र चंद यहां पराजित हो गया। अंग्रेजों ने कुछ थोड़ा बहुत इनको जागीरें प्रदान कर दी, अल्मोड़ा की साइड, मुरादाबाद की साइड। 1815 में जब अंग्रेज यहां पर आए, महेंद्र चंद का जो पहला बेटा उसका नाम था प्रताप चंद, वो यहां गद्दी पर बैठा। प्रताप चंद के बाद जो गद्दी पर बैठा उसका नाम था नंद सिंह, ये भी इन्हीं का वंशज था, महेंद्र चंद का, ठीक है, उसका पोता था। नंद सिंह को लेकर के क्वेश्चन याद करना कि चंद वंश के वे राजा जो डिप्टी कलेक्टर रहे वो नंद सिंह थे। इन्हीं नंद सिंह के बाद गद्दी पर बैठे भीम सिंह, और ये भीम सिंह वही हैं जिनको डिबेटिंग क्लब जब बना था 1870 में उसका संरक्षक नियुक्त किया गया था। आपको क्वेश्चन आता है डिबेटिंग क्लब का संरक्षक किससे बनाया गया था, तो वो थे आपके भीम सिंह, ठीक है। जब अल्मोड़ा अखबार शुरू करते हैं तो शुरुआत कौन कर रहा है अल्मोड़ा अखबार की, बुद्धि बल्लभ पंत, संरक्षक कौन है, भीम सिंह है। ये भी चंद वंशज थे, ठीक है। इन्हीं भीम सिंह के दो बेटे थे, एक का नाम था राजेंद्र सिंह और एक का नाम था आन सिंह। राजेंद्र सिंह की मृत्यु अल्प आयु में हो जाती है और जो आन सिंह थे कभी विवाह नहीं करते और इन्हीं के साथ अल्मोड़ा शाखा का अंत हो जाता है। तो चंद वंश की अल्मोड़ा शाखा के अंतिम कौन थे वहां के वंशज, वो थे आन सिंह। राजा नहीं थे, चंद वंश का अंतिम राजा पूछेगा तो भी आप महेंद्र चंद को ही टिक करेंगे, ये उनके वंशज थे, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कब टिहरी रियासत के राजा नरेंद्र शाह ने टिहरी में कन्या पाठशाला की स्थापना करी थी। तो टिहरी में कन्या पाठशाला नरेंद्र शाह बनाते हैं 1942 में बनाते हैं। बहरूज या जिसे बछराज भी कहा गया है, इनके और तैमूर के बीच में किस स्थान पर युद्ध लड़ा गया था। तैमूर ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया था और भारत पर हमला करते करते 1399 में वो उत्तराखंड तक आ पहुंचा। उत्तराखंड में जब वो एंटर करता है देहरादून की साइड, मोहांड दर्रे के
नज़दीक से वो एंटर करता है, इसी दर्रे से होकर वो दून घाटी में प्रवेश करता है और यहीं पर इसका युद्ध बहरूज नामक राजा के साथ होता है। हालांकि तैमूर जीत जाता है, लेकिन क्वेश्चन आता है किस दर्रे से आया और किसके साथ इसने लड़ाई लड़ी, इसको ध्यान रखेंगे। इस लड़ाई को जीतने के बाद जब ये जौनसार भाबर क्षेत्र में पहुंचा, जौनसार भाबर क्षेत्र में उस समय बाहुबाण वंश का शासन होता था। यह भी एक नया वंश है, ज्यादा इसके क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन आपने पढ़ना है क्योंकि बन सकता है। तो बाहुबाण वंश उस समय लाखा मंडल जौनसार भाबर क्षेत्र में शासन करता था और इसी वंश के एक राजा थे जिनका नाम था रतन सिंह। इस रतन सिंह के साथ फिर दोबारा तैमूर का युद्ध होता है और इनको भी तैमूर पराजित कर देता है। ठीक है, फिर पहुंचता है हरिद्वार में। हरिद्वार में चंडी घाट के नजदीक तैमूर का युद्ध जो होता है वो मलिक शेखा के साथ होता है। मलिक शेखा को माना जाता है कि ये श्रीनगर के एक राजकुमार थे। ठीक है, श्रीधर इनका नाम था। इनके साथ इसका युद्ध होता है और इस युद्ध में भी तैमूर जीत जाता है। 3 प्रमुख युद्ध जो आपने ध्यान रखने हैं। ठीक है, लाखा मंडल के चौहान राजवंश के पश्चात इस क्षेत्र में किस राजवंश का उदय हुआ? तो लाखा मंडल वाले क्षेत्र पर पहले चौहान वंश शासन करते थे। दिल्ली सल्तनत की जब शुरुआत हुई उस समय बलबन के टाइम पर, और इस चौहान वंश के बाद बाहुबाण वंश यहां पर आया। हालांकि ज्यादा पॉपुलर वंश नहीं है, नॉर्मल बुक्स में आपको नहीं मिलते हैं, लेकिन एमसीक्यू बने हैं परीक्षा वाणी में, हो सकता है एग्जाम में बन जाए। इनकी पूरी थ्योरी आपको भगवान सिंह धामी जी की पुस्तक में दी गई है, इनका पूरा विवरण वहां पर दिया गया है। तो आपने केवल इस फैक्ट को याद कर लेना है कि लाखा मंडल आदि क्षेत्रों पे बाहुबाण वंश शासन करता था और ये चौहान वंश के बाद आया था। ऑप्शन ए। ठीक है, सिरा के मल के संदर्भ में कौन सा वाला कथन गलत है? तो देखिए, सिरा क्षेत्र में मल राजाओं का शासन होता था, उनसे संबंधित कौन सा वाला गलत है? एटकिंसन के अनुसार ये डोटी शाखा के शासक थे, तो पहला वाला बिंदु सही है। सिरा क्षेत्र में जो डीडीहाट वाला इलाका है पिथौरागढ़ में, उसे पहले सिरा कहते थे। यहां पर जो मल शासक शासन करते थे, कहा गया एटकिंसन के द्वारा कि ये डोटी शाखा के ही कुछ लोग थे। ठीक है, इस वंश का डोटी में पहला शासक सालिवाहन देव था, यह आपका सही है। सिरा में इनका संस्थापक कौन था? सिरा में इनका संस्थापक था जगतमल, लेकिन ये डोटी की ही एक शाखा थे। डोटी में कौन था? सालिवाहन देव। दोनों में कंफ्यूजन नहीं करना है। इन्होंने सिरा क्षेत्र से कुड़िंदों को परास्त कर अधिकार किया था, तो यह गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं हुआ था। ठीक है, यहां पर पहले कुछ जो स्थानीय राजा थे, रावत नाम के, रावत नामांत के राजा, वो शासन करते थे। इनको हराकर ये गद्दी पर आए थे। मल राजा मूलतः नेपाल के हैं, ये भी आपका सही है। तो एटकिंसन कहता है ये डोटी के थे। डोटी में इसकी शुरुआत करता है सालिवाहन देव, लेकिन सिरा में कौन करता है? जगतमल, और ये मूलतः नेपाल के थे। तो तीनों पॉइंट सही हैं, केवल सी वाला गलत है। कवि लोकरत्न पंत निम्न में से किसके दरबार में रहे थे? तो अब आप अच्छे से जान गए राजा गुमान सिंह के बारे में। कौन है राजा गुमान सिंह? जो लाल सिंह थे उनके पुत्र थे। काशीपुर में ये शासन करते थे और इन्हीं गुमान सिंह के दरबारी कवि थे लोकरत्न पंत, जिनको गुमानी पंत के नाम से जाना जाता है। कुमाऊं का आदि कवि इन्हें कहा जाता है, इसको आपने ध्यान रखना है। कुमाऊं का सबसे प्राचीन कवि, आदि कवि कौन कहे जाते हैं? गुमानी पंत। ये गुमान सिंह के दरबार में रहे और फिर उसके बाद कुछ समय ये सुदर्शन शाह के दरबार में रहे। ठीक है, इनका जन्म यहीं काशीपुर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, एक और क्वेश्चन आता है, इनको कुमाऊं का सबसे प्राचीन कवि तो माना जाता है, जो लोकरत्न पंत हैं। ये किस भाषा में लिखते थे? इनकी जो मूलतः भाषा थी वो संस्कृत थी। कुमाऊनी पर आपने टिक नहीं करना है। ठीक है, अंग्रेजों ने निम्न में से किस चंद राजा की पेंशन बंद कर दी थी? तो अंग्रेजों ने किसकी पेंशन बंद कर दी थी? फिर से अल्मोड़ा शाखा की तरफ चलिए। महेंद्र चंद के बाद कौन आया था? प्रताप चंद। प्रताप चंद के बाद आया था नंद सिंह, और नंद सिंह के बेटे का नाम क्या था? भीम सिंह। और यही वही भीम सिंह था जो तहसीलदार के पद पर भी था और बाद में इसे अल्मोड़ा जो डिबेटिंग क्लब बना उसका संरक्षक बनाया गया था। कहा जाता है इन्हीं भीम सिंह की पेंशन अंग्रेजों ने बंद कर दी थी। ठीक है, और उसके बाद फिर इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कार्य शुरू किए। जो डिबेटिंग क्लब बना था उसका इन्होंने संरक्षक पद को स्वीकार किया। ठीक है, ये तहसीलदार के पद पर थे। नेक्स्ट है, टिहरी राजा नरेंद्र शाह के संदर्भ में कौन सा वाला गलत है? तो चलिए देखते हैं, सही नहीं है यानी गलत वाला बताना है। 1938 में टिहरी में काष्ठ कला विद्यालय की स्थापना करी। पहला वाला पॉइंट सही है, सीधा क्वेश्चन आएगा। टिहरी में काष्ठ कला विद्यालय किसने स्थापित किया? नरेंद्र शाह। कब किया? 1938।
1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में जेल गए, तो ये आपका गलत हो जाएगा। जो देसी राजा थे उस समय वो ज्यादातर क्रांतिकारी आंदोलनों से, स्वतंत्रता के आंदोलनों से दूर रहे थे, ठीक है, तो ये वाला बिंदु आपका पूरी तरीके से गलत है। 1940 में प्रताप हाई स्कूल को इंटर कॉलेज बना दिया, ये भी सही है। मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में सर कीर्ति शाह चेयर ऑफ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की स्थापना करी, ये वाला पॉइंट भी सही है, ठीक है। उत्तराखंड के सिरा क्षेत्र के संबंध में क्या सही नहीं है, तो कौन सा वाला गलत है? चलिए, सिरा का अर्थ होता है मीठा भोजन अथवा खीर होता है, तो पहला वाला आपका सही है। सिरा का अर्थ क्या होता है? मीठा भोजन या खीर इसको कहते हैं। इस क्षेत्र को पर्वत डोटी का देश कहा जाता है, तो इसे पर्वत डोटी या सिरा डोटी या डोटी सिरा इसको कहा जाता था, यह भी सही है। सिरा में रावत शासकों के बाद मल्ल राजाओं ने शासन किया, यह वाला बिंदु भी आपका सही है। अभी हमने ऊपर देखा था ना, रावत राजाओं के बाद कौन आते हैं? मल्ल राजा। सिरा क्षेत्र उत्तराखंड का दक्षिण मैदानी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, गलत हो जाएगा। पिथौरागढ़ का जो डीडीहाट वाला इलाका है उसे कहा जाता है सिरा, यानी उत्तराखंड का जो पूर्वी इलाका है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से किस चंद राजा ने पिंडारी नेता आमिर खान को युद्ध में हराया था? तो कौन से चंद राजा हैं? ये फिर से वही है जो पॉपुलर चंद राजा हैं 1790 तक के, उनके हमने कई सारे एमसीक्यूज पिछली क्लास में देखे थे। अब आपको ज्यादातर आधुनिक भारत के जो नए क्वेश्चन हैं आधुनिक उत्तराखंड के, वो देखने को मिल रहे हैं। किस चंद राजा ने आमिर खान को, जो कि एक पिंडारी नेता था, पिंडारी आक्रमण करता था, इसको पराजित किया था? इसे पराजित किया था राजा गुमान सिंह ने। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। राजा गुमान सिंह कौन है? अब आप आसानी से बताएंगे, जो लाल सिंह थे उनके बेटे का नाम था गुमान सिंह। इन्हीं गुमान सिंह ने पिंडारी नेता आमिर खान को युद्ध में हराया और इन्हीं गुमान सिंह के दरबारी कवि थे गुमानी पंत, ठीक है। कहा जाता है कि 1828 से लेकर मात्र 1836 तक 8 साल के ही दौर में ये राजा रहे थे। नेक्स्ट है, किस टिहरी रियासत के राजा ने 1923 में टिहरी में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना करी? तो टिहरी में पब्लिक लाइब्रेरी कब बनाई गई थी? ये बनाई गई थी नरेंद्र शाह के द्वारा 1923 में। ऑप्शन बी। यमुना नदी को पार करने पर तैमूर का सामना जौनसार भाभड़ क्षेत्र में कालेसर के पास किससे हुआ था? तो मैंने आपको कहा था जौनसार भाभड़ लाखा मंडल के एरिया में किसके साथ ये लड़ा था? बाहुबाण शासक रतन सेन के साथ। 3 प्रमुख लड़ाइयों को याद कर लीजिए। हालांकि यह भी माना जाता है ब्रह्मदेव ने भी युद्ध किया था, लेकिन देहरादून की साइड आपने इन 3 राजाओं को याद करना है। शुरुआत में कौन किसने युद्ध किया था? शुरुआत में युद्ध कर रहे हैं बछराज था, बहराज, जिसके बारे में हमने ऊपर देखा। जौनसार भाभड़ क्षेत्र में गया तो रतन सेन से लड़ाई हुई। हरिद्वार में जाएगा तो मलिक शेखा हैं, जिनको राजकुमार कहा जाता है, राजकुमार श्रीधर श्रीनगर का, उसके साथ लड़ाई हुई। यहां पर आंसर होगा ऑप्शन बी। टिहरी रियासत के राजा कीर्ति शाह को किसने राजर्षि की संज्ञा प्रदान करी थी? तो देखिए, कीर्ति शाह को पमार वंश का महर्षि कहा जाता है। इसके अलावा कीर्ति शाह को राजऋषि भी कहा था और यह कहा था भक्त दर्शन ने। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। टिहरी रियासत के महाराजा कीर्ति शाह निम्न में से किसके संरक्षण में राजगद्दी पर बैठे थे? तो देखिए, कीर्ति शाह जब राजा बने तो काफी इनकी उम्र कम थी। इनकी संरक्षिका कौन बनी? इनकी संरक्षिका बनी इनकी माता, जिनका नाम था महारानी गुलेरिया। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। महारानी गुलेरिया इनकी संरक्षिका थी। इनके संरक्षण के लिए एक समिति बनाई गई थी। क्वेश्चन बनता है उस समिति का सचिव कौन था? प्रमुख तो गुलेरिया होंगी, सचिव बनाया गया था रघुनाथ भट्टाचार्य को। इनका नाम भी याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, कुटिल दर्रा का युद्ध तैमूर लंग तथा हिंदू सेनापति के मध्य में लड़ा गया, जिसमें तैमूर विजय हुआ था। तो कुटिल दर्रा का युद्ध कहा जाता है उसे, जो हरिद्वार के नजदीक लड़ा गया था। यह युद्ध तैमूर लंग और संगठित हिंदू सेनापति के बीच में हुआ, जिसका नाम था मलिक शेखा, जिसको कहा जाता है राजकुमार श्रीधर, जो कि श्रीनगर का राजकुमार था, ऐसा माना जाता है। तो इसी को मलिक शेखा कहा गया है और हरिद्वार में इसका युद्ध होता है तैमूर लंग से, ठीक है, कुटिल दर्रे के नाम से जिसे जाना जाता है। टिहरी रियासत में बेगार प्रथा को किसने समाप्त किया था? तो टिहरी रियासत में बड़ा बेगार प्रथा, इसको समाप्त करने का काम किया था कीर्ति शाह ने। ऑप्शन डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, सिरा क्षेत्र के मल स्वयं को निम्न में से क्या नहीं कहते थे? सिरा क्षेत्र में मल वंश शासन करता था, किसके बाद आया अब आपको पता है। किस एरिया को कहा जाता है सिरा, वो भी आपको पता है।
सिरा में ये जो ये मल वंश थे, ये अपने आप को राय, रेका, रणिका कहते थे, रवायत नहीं कहते थे। ठीक है। चंद वंश से संबंधित निम्न में से कौन अंग्रेजों के समय डिप्टी कलेक्टर पद पर रहा था? तो इनमें से कौन डिप्टी कलेक्टर रहा था? नंद सिंह आंसर हो जाएगा। और आएगा कौन तहसीलदार रहा था उस समय? तब आंसर करेंगे भीम सिंह। और इसी भीम सिंह की पेंशन बंद करते हैं अंग्रेज। ठीक है। नेक्स्ट है कतूरी शासक के अधिकारी और उनके कार्य विभाग के संदर्भ में सुमेलित करना है। कतूरी काल में जो छूतक होता था, यह एक दूत होता था। छूतक अधिकारी जो होता था, इसका काम क्या होता था? दूत का काम करना। ठीक है। घटपाल कौन होता था? यह सीमाओं का रक्षक होता था। जो विषयपति होता था, यह जिलों का प्रमुख होता था। और शौल्किक मुख्य कर अधिकारी होता था। यानी 1 2 4 3 इसका उत्तर हो जाएगा 1 2 4 3 ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कालांतर में चंद वंश के शक्ति के 2 केंद्र स्थापित हुए, वो कौन से थे? अब हमने ऊपर से अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, आसानी से बता देंगे अल्मोड़ा और काशीपुर। ठीक है। ए और बी इसका सही आंसर है। चंद वंश के निम्नलिखित किस राजा के समय शासन पर माणिकमल और उसके पुत्र पूर्णमल गैड़ा का नियंत्रण था? तो देखिए 2 बाप बेटे थे, एक था माणिकमल और एक था पूर्णमल। ये दोनों बाप बेटे थे, माणिकमल गैड़ा और पूर्णमल गैड़ा। इन दोनों का पूर्णतः नियंत्रण था अजीत चंद के शासन काल में। अजीत चंद की बात करें तो देवी चंद, जिसको कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है, उसके बाद ये गद्दी पर बैठा था अजीत चंद। कहा जाता है बहुत थोड़े से समय के लिए गद्दी पर बैठा था। इसके शासनकाल में इन दोनों का नियंत्रण पूरी तरीके से था, अपनी मनमानी चलाते थे और उसी को कहा जाता है गैड़ा गर्दी। तो क्वेश्चन आता है किस चंद राजा के काल में गैड़ा गर्दी अपने चरम पर थी? तो आप अजीत चंद को ही याद करेंगे। देवी चंद के काल से ये एक्टिव थे, देवी चंद को मरवाने का काम यही लोग करते हैं, लेकिन अजीत चंद के काल में ये अपने पूरे चरम पर आ चुके थे। अजीत चंद इनके हाथ की केवल एक कठपुतली था, अंततः ये अजीत चंद को भी मरवा देते हैं। ठीक है। तो किसके काल में गैड़ा गर्दी चरम पर थी? अजीत चंद। नेक्स्ट है कूट के आधार पर कुमाऊं के पहले 4 सूबा को यहां पर क्रम से लगाना है। तो कुमाऊं में 4 गोरखा सूबेदारों के नाम आपको दिए हैं, उनको क्रम में लगाना है। देखिए कुमाऊं का पहला सूबा कौन था? पहला सूबा था जोगामल। 1791 से लेकर 1792 तक ये गद्दी पर रहा। कुमाऊं का जो दूसरा सूबा था वो था कारजी नरसाही। इसे बनाया गया था 1793 में। ठीक है, इसको ध्यान रखना। कुछ जगहों पर है जोगामल 92 तक रहा, कुछ जगहों पर है 93 तक रहा। जोगामल के बाद काजी नरसाही बना। काजी नरसाही के बाद अजब सिंह खवास को बनाया गया और फिर चौथा सूबा था अमर सिंह थापा। तो ये क्रम में दिए गए हैं ABCD, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। कुमाऊं का पहला सूबा तो हमने देख लिया जोगामल। अंतिम सूबा का नाम पूछा जाता है, अंतिम सूबा का नाम था चौतरिया बमशाह। इसका नाम आपने याद करना है। चौतरिया बमशाह जो था 1806 में कुमाऊं का सूबा बनता है और 1815 तक ये इस पद पर बना रहता है। सिरा क्षेत्र के मल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो सिरा क्षेत्रों के बारे में हमने पूरी डिटेल में बात कर ली है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है कि जो सिरा थे ये डोटी की ही एक शाखा थे। डोटी में इसकी शाखा को स्थापित करने वाला कौन था? शालिवाहन देव को माना गया है। यहां पर मल वंश के संस्थापक किसको माना गया है? जगतमल को। ठीक है। टिहरी रियासत के किस राजा ने टिहरी में वेधशाला का निर्माण करवाया? तो वेधशाला टिहरी में किसके द्वारा बनाई गई थी? कीर्ति शाह के द्वारा। नरेंद्र हिंदू लॉ को टिहरी रियासत में नरेंद्र शाह ने लागू करवाया था। यह किसकी रचना है? तो देखिए नरेंद्र हिंदू लॉ की नाम से किताब भी है और इसको लागू करवाया था नरेंद्र शाह ने, लेकिन यह रचना किसकी है? यह रचना है हरिकृष्ण रतूड़ी की। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है टिहरी राजा नरेंद्र शाह के समय 1929 का वन अधिनियम निम्न में से किसके नेतृत्व में पारित किया गया था, जिसके विरोध में रवाई आंदोलन हुआ था? तो देखिए जो टिहरी में वन अधिनियम आया 1929 में, जिसका विरोध किया गया था, लोगों से उनके वनों के अधिकार छीन लिए गए थे, यह अधिनियम पद्मादत्त रतूड़ी के नेतृत्व में पारित हुआ था। उससे पहले जो एक विदेशी था जिसका नाम था हेस्के, इसके नेतृत्व में यहां पर इसको पूरा तैयार किया गया और बाद में इसके नेतृत्व में इसे पारित करवाया गया। उसी के बाद आंदोलन होते हैं, रवाई आंदोलन होता है और फिर हमें रवाई गोलीकांड देखने को मिलता है। नेक्स्ट है प्राचीन काल में जौनपुर रवाई क्षेत्र में प्रचलित वैवाहिक छूट प्रथा, जिसे तलाक कहा गया है, कौन सा कर लिया जाता था? तो ये टैक्स होता था आपका मिला सारा कर। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। कुछ जगहों पर दिया है कि यह तलाक के समय लिया जाने वाला कर था
और कुछ स्रोतों में ऐसा दिया है कि तलाक के बाद भी अगर दोनों व्यक्ति साथ रहना चाहते हैं उसके लिए कर लिया जाता था, जिसको कहा जाता था मिला सारा कर। अब दोनों में से कौन सी बात सही है इसका भी प्रमाण नहीं है, लेकिन सिर्फ आपने इतना याद करना है कि तलाक से संबंधित कर है मिला सारा कर, ठीक है। और जौनपुर रवाइन क्षेत्र में ज्यादा ये प्रचलित होता था। माना जाता है नरेंद्र शाह ने इसको खत्म कर दिया था, ठीक है। जो रवाइन क्षेत्र वाला इलाका है वो टिहरी में ही भी पड़ता है, तो इसको खत्म करने का जो काम किया वो नरेंद्र शाह ने किया। कुमाऊं क्षेत्र में गोरखा सुब्बा और उनके कार्यकाल को लगाना है। तो अभी हमने देखा था इनके कार्यकाल को, जोगामल का कार्यकाल 1791 से 93 तक रहा, कहीं पर 92 दिया है। काजी नरशाही की बात करें तो 93 से 94, अजब सिंह ख्वास 94 से 95 और फिर आपका अमर सिंह थापा। सही यहां पर क्रम में दिए गए हैं, ठीक है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। वक्षयात, कल्याण धन, केरू, घररू आदि कर निम्न में से किस राजवंश से संबंधित थे? 4 इंपॉर्टेंट टैक्स है यहां पर। ये चारों के चारों कर जो थे ये गोरखाओं से संबंधित थे। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। जो वक्षयात कर था यहां एक प्रकार की बख्शिश होती थी, लोगों से ली जाती थी जो, ठीक है। जो कल्याण धन हो गया यह एक प्रकार का गड़ा हुआ धन होता था और माना जाता था गोरखा काल में कि जो गड़ा हुआ पैसा है, जमीन से गाड़ा गया जो पैसा है उस पर हक किसका होता है? राजा का होता है। उसे कल्याण धन कहा जाता था, वो भी राजा के पास जाता था। केरू की बात करें तो गोरखा काल में यह एक प्रकार का धार्मिक कर था, काफी इंपॉर्टेंट है, सामूहिक कार्यों के लिए इसको वसूला जाता था। और घरेलू की बात करें तो यह अठन्नी के हिसाब से हर घर से लिया जाता था, इसलिए इसे अठन्नी कर के नाम से भी जाना जाता है। तो चारों कर किसके हैं? गोरखाओं के हैं। किस टिहरी रियासत के राजा ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को शैक्षणिक सुधार के लिए 1934 में 1 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करी थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को 1 लाख रुपए की मदद करी थी नरेंद्र शाह ने। ऑप्शन ए, ठीक है। मणिकोटी रजवार वंश के प्रथम शासक निम्न में से कौन था? तो देखिए मणिकोटी में रजवार वंश यहां पर शासन करता था और यहां का जो पहला राजा था उसका नाम था राजा कर्मचंद। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। बेसिकली कतुरियों की ही शाखा है, कई बार पूछ लेता है। गोरखा काल में राजस्व कर्मचारियों के वेतन के लिए खस जमींदारों से लिया जाने वाला कर कौन सा था? तो देखिए गोरखा शासन काल में पैसे से वित्तीय लेन देन से संबंधित जो काम करते थे कर्मचारी, राजस्व कर्मचारी, उनकी तनख्वाह के लिए खस जमींदारों से पैसा लिया जाता था और इस टैक्स को कहते थे अधनी कर। तो अधनी कर क्या हो गया? राजस्व का काम करने वाले लोगों के लिए खस जमींदारों से पैसा लिया जाता था, ठीक है। मौकर की बात करें, यह एक प्रकार का गृह कर था, घरों के हिसाब से लिया जाता था। एक है पुंगाड़ी कर, यह एक प्रकार का भूमि कर था, सबसे ज्यादा आय इसी से होती थी, सैनिकों का वेतन भी इसी से दिया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है, टिहरी रियासत के किस राजा ने प्रथम विश्व युद्ध में शहीद गब्बर सिंह नेगी का 1925 में चंबा में स्मारक बनवाया? अब ये क्वेश्चन पेपर में आया है कि गब्बर सिंह स्मारक कहाँ है? आप कहते हैं टिहरी के चंबा में। क्वेश्चन आता है कब बनाया गया? 1925 में। अब पूछ लेगा किसने बनाया? नरेंद्र शाह का नाम बताएंगे। कीर्ति शाह के संदर्भ में कौन सा वाला कथन यहां पर आपने बताना है सही है? इन्होंने गंगोत्री यमुनोत्री में चिकित्सालय खुलवाए, ये सही है। गढ़वाल सेपर्स नामक गढ़वाली पलटन का इन्होंने सृजन किया, ये भी सही है। 1896 में कीर्ति नगर की स्थापना करी, ये भी आपका सही है। कीर्ति शाह के बारे में, नरेंद्र शाह के बारे में, पंवार राजाओं में मानवेंद्र शाह तक हमने डिटेल में बात करी है। चंद काल के भी महेंद्र चंद तक हमने डिटेल में देखा है। बहुत जल्दी जब परीक्षा वाणी की थ्योरी की क्लास को शुरू करेंगे, जो लेटेस्ट परीक्षा वाणी है, उसमें हम चंद काल के जो सारे तथ्य हैं, जो नए क्वेश्चन भी आपको मिल रहे हैं, वो सारे वहां पर और ज्यादा डिटेल में कर लेंगे। तो कीर्ति शाह पंवार वंश के ये सारे फैक्ट आपको याद करने हैं, ठीक है। तीनों यहां पर आपके सही हो जाएंगे। 30 मई 1930 में टिहरी रियासत में हुए रवाई कांड के समय रियासत का राजा कौन था? तो रियासत का राजा उस समय जब रवाई कांड हुआ, जिसे उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं, गोलियां यहां पर किसने चलवाई थी? जो यहां का दीवान था टिहरी रियासत का, चक्रधर जयाल, इसने चलवाई थी, ठीक है। कौन था उस समय राजा? नरेंद्र शाह। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। हालांकि कहा जाता है कि नरेंद्र शाह उस समय यूरोप यात्रा पे थे। तो क्वेश्चन आता है जब रवाई कांड हुआ, नरेंद्र शाह कहां पर थे? आप कहेंगे यूरोप यात्रा पे। सोर के बम वंश का प्रथम राजा कौन था? तो सोर क्षेत्र में बम राजाओं ने शासन शुरू किया और यहां का जो पहला राजा था वो राजा कराकील बम था।
टिहरी रियासत के किस राजा ने बैंक ऑफ गढ़वाल का गठन किया था? तो बैंक ऑफ गढ़वाल ये बनाया था कीर्ति शाह ने। ऑप्शन बी सही उत्तर है। 1921 में हुई जनगणना में उत्तराखंड राज्य की तरफ से जनगणना का कार्य निम्नलिखित में से किसने संभाला था? देखिए उत्तराखंड राज्य यहां पर लिखा है, लेकिन जो बेसिक पॉइंट है ऊपर मैंने आपको क्लियर भी किया था, 1921 में टिहरी में भी जनगणना होती है और टिहरी रियासत में जनगणना का कार्य नरेंद्र शाह ने जो दिया था वो ओमदत डंगवाल को दिया था। ऑप्शन बी, इसे टिहरी रियासत में करना। ठीक है, क्वेश्चन बन जाएगा। गोरखा काल में मौकर क्या था? तो अभी हमने देखा था मौकर एक प्रकार का ग्रह कर था। ऑप्शन बी सही उत्तर है। गोरखा काल के कर भी आपसे पूछे जाते हैं कि कौन किस प्रकार का कर था। भू राजस्व कर कौन सा है गोरखा काल का? अगर हम बात करें, ऊपर हमने देखा भी था, पुंगाड़ी कर। ग्रह कर हो गया आपका मौकर। उत्सव कर को क्या कहते थे? उत्सवों के लिए जो लिया जाता था, सोनिया फागुन इसको कहते थे। ठीक है, उत्सव आदियों के लिए लिया जाता था। धार्मिक कर भी था, सामूहिक कार्यों के लिए लिया जाता था, जिसको हमने ऊपर देखा, केरू कर। ठीक है, दुधारू पशुओं आदि इनके ऊपर कौन सा कर लगाया गया था? दुधारू पशुओं के ऊपर इनके ऊपर लगाया गया था घी कर। इसको भी ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड की हिस्ट्री के 50 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा। इसमें हम हिस्ट्री के बिल्कुल बेसिक से हमने शुरुआत करी थी। आसान क्वेश्चन, मुश्किल क्वेश्चन, नए क्वेश्चन, पुराने क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, यूनिक क्वेश्चन, सारे इस सीरीज में आपको एक मिक्स रिवीजन के तौर पर देखने को मिल रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये सीरीज जरूर पसंद आ रही होगी। हिस्ट्री के अभी तक हम 750 प्रश्नों को कर चुके हैं, जिससे आप अपनी उत्तराखंड की हिस्ट्री का पूरा रिवीजन आसानी से कर सकते हैं इन 750 प्रश्नों के साथ। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।